ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 11। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है। 1 से लेके 11 तक अध्याय आप वहां से देख सकते हैं। ज्येष्ठ मास की कथा सुनने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्री नारायण की पूजा कर कर, श्री विष्णु जी की पूजा कर कर और कथा का श्रवण पान करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। और इस कथा में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषि, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, यह सच कथा में तुमसे कहता हूँ। आप चित्त होकर निश्चय कर कर इस कथा को सुनिए। प्रथम सूर्य कुल के राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्य का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा माना गया था और वह अपने राज्य में सभी को सुख प्रदान करता था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान सातों द्वीपों से रक्षा किया करता था। वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन किया करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया करता था और शेषनाग के 1000 फलों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। और राजा सागर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारी में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान माने गए थे। उन राजा सागर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सागर ने अश्वमेध नामक वाले बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सागर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का अश्वमेध घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सागर के 60,000 पुत्र साथ चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्ति से एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं ने पकड़ लिया, अब उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर घोड़े को छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल में समस्त राजाओं से यह लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाए गए। इसके पश्चात सभी से पूर्ति की गई जिन जिन ने अश्वमेध घोड़े को पकड़ा था। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषियों जनों से दक्षिणा दी और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस तरह इस राजा ने नियम से यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर जब यज्ञ 100वें यज्ञ तक पहुंचा तो कुछ शेष रह गए। तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सागर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्र आसन छीन लेंगे, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना को लेकर पृथ्वी पर आ गए युद्ध करने के लिए। इसके पश्चात सागर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए देखकर यह निश्चय करके देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आए हैं, इसीलिए वह युद्ध के लिए भी तैयार हो गए। 60,000 राजा सागर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ, सो कृपा करके मुझसे कहिए। सागर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयारी कर रहे हो। मैं इसी के लिए यहाँ पृथ्वी पर युद्ध करने के लिए आया हूँ ताकि मेरा राजपाट न छीने। और यह सब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हैं, जैसे तुम
तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहस देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। प्रहार करता हुआ देखकर इंद्र भी बहुत क्रोधित हो गए। तब देवताओं के भय के सागर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दशों दिशाओं की तरफ भागने लगी और भागते हुए हाहाकार मच गया। सागर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शास्त्र पर प्रहार कर निवारण करने लगे और घनाघोर युद्ध चलने लगा। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दसों दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं की ओर सागर पुत्रों को मारने लगे और अपने पराये और अपनों का कुछ भी ज्ञान शेष न रहा। फिर क्रोध से सप्त होकर सागर पुत्रों ने दैत्य शास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से वहां से भाग गई। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सागर के पुत्र ही रह गए थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग गए। युद्ध को भागता हुआ देख अति चिंता से व्यापक इंद्र भी विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सागर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान पर चली गई। इनको सागर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र, भूषण देकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से उन्हें विदा किया। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म अश्वमेध यज्ञ वर्णन 12 अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपके लिए ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13 लेके आऊँगी। और इस वीडियो में कहीं कहीं पर आपको म्यूज़िक वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जो सुबह में कलश स्थापना हुई थी उसकी अभी जगराता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आया है। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।